हमारे साथ आज प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा में शामिल होने के लिए एक बड़ा पैनल है मौजूद है। सबसे पहले मैं परिचय करवा दूं, लक्ष्मीकांत भारद्वाज हमारे साथ हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। स्वर्णिम चतुर्वेदी हमारे साथ हैं, महासचिव पीसीसी के कांग्रेस की तरफ से। और साथ ही डॉक्टर मिथिलेश जैमिनी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। निरंजन पोद्दार हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। आप सभी का बहुत स्वागत इस चर्चा में। शुरुआत पोद्दार साहब आपकी टिप्पणी के साथ, बाकी सबका धीरे धीरे रुख कर लेंगे। पोद्दार साहब ये बताइए कि पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गारंटी दी और कहा कि मोदी की गारंटी ही गारंटी है। अब राहुल गांधी ने बांसवाड़ा में आकर के गारंटी दी है। किसकी गारंटी किस पर भारी, और इसे आप कैसे देख पा रहे हैं? क्योंकि सियासी मौसम में लोकसभा का चुनाव आने हैं, तो क्या इसलिए यह गारंटी दी जा रही है? देखिए अमन जी, मुझे थोड़ी सी अभी ये बात क्लियर समझ में नहीं आई राहुल गांधी जी की। राहुल गांधी जी ने कहा कि हम 90% को रोजगार नौकरी की गारंटी दे रहे हैं और 30 लाख लोगों को गारंटी दे रहे हैं। यानी कि राहुल गांधी जी के हिसाब से लगभग 90% का, अगर 30 लाख का, अगर 30 लाख का 90% को अगर हम उस तरीके से अगर इसका वैल्यूएशन करते हैं तो क्या पूरे देश के अंदर केवल 40 लाख लोग बेरोजगार हैं? पहली बात। दूसरी बात, एक चीज और मैं आपको बताना चाह रहा हूं, वो ये है कि जो भी नौकरियां होती हैं, सरकारी नौकरियां होती हैं, इसके अंदर लगभग आप ये समझ लीजिए 60 से 70% जो पार्टिसिपेशन होता है वो राज्य सरकारों का होता है। और केंद्र सरकार का, चाहे सेना में है, चाहे रेलवे में है, चाहे केंद्रीय एजेंसियों के अंदर है, उनके अंदर केंद्र सरकार नौकरी देती है। तो मैं ये चीज जानना चाह रहा हूं कि राहुल गांधी जी जिस तरीके से हिमाचल में इनकी सरकार है, तेलंगाना में इनकी सरकार है, कर्नाटका में इनकी सरकार है, या तमाम जो इंडिया गठबंधन की जो राज्यों में सरकार है, उनके अंदर इस गारंटी की, पहले वो जो 60-65% वाली गारंटी है, यानी कि 60-65% नौकरियां जो राज्यों के अधीन होती है, क्या उस वहां पे कोई एक रोल मॉडल पेश करेंगे? और सबसे बड़ी बात, एक तरफ ये नौकरी की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि 1 लाख रुपया सालाना आमदनी, यानी कि लगभग 8,500 रुपए महीने की नौकरी ये देंगे। ऐसी कौन सी सरकारी नौकरी होगी? जबकि मेरे हिसाब से मिनिमम वेजेस भी आज किसी भी राज्य में आप जाकर के देखेंगे तो लगभग 14,000 रुपए से 14,000 रुपए मंथली से मिनिमम वेजेस ज्यादा ऊपर जा रहा है। मेरा तो ये मानना है कि ये कहीं ना कहीं स्वयं भी भ्रमित है और लोगों को भी भरमाने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है पोद्दार साहब, एक छोटी सी टिप्पणी चाहता हूं कि देखिए, क्या राहुल गांधी ने युवाओं को साधने की कोशिश की कि 30 लाख युवाओं को नौकरी देंगे? ग्रेजुएट युवाओं के लिए उन्होंने घोषणा की कि 1 लाख रुपए हर साल अप्रेंटिसशिप के गारंटी कानून लाएंगे। ये और साथ ही साथ जो है डिलीवरी बॉय के लिए सोशल सिक्योरिटी कानून लाएंगे। ये क्या है? ये सिर्फ सियासी वादे हैं या कोई हकीकत पर आपको लगता है कि ये उतरने वाले वादे हैं? वास्तविकता क्या है? अगर उतर जाती तो कांग्रेस की स्थिति ये नहीं होती। यूपी में 2% वोट शेयर नहीं होता, बिहार में सब जगह इनको भीख नहीं मांगनी पड़ती। आपको गारंटी का यकीन दिलाना पड़ेगा। अशोक गहलोत ने तो डिजाइन बॉक्स से इतनी डिजाइन है राजस्थानियों के गले में जमनी साहब एक बार इतनी गारंटियां दी थी। जी। और एक हल्की फुल्की भाषा में बताऊं, आज राजस्थान के एक युवा से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी को आप बताइए कि वो खाली एक घोषणा कर दें, बहुत सारे युवाओं को वोट मिल जाएंगे, कि उनको वो खाली ये कह दें कि राजस्थान में, हरियाणा के अंदर और उत्तर प्रदेश के अंदर जो कुंवारे हैं उनको हम पाकिस्तान और अफगानिस्तान से दुल्हन ला के देंगे, देखना उसके बाद में इनको दबादब वोट मिलेंगे। ये तो ठीक है, महत्वपूर्ण बात है, ये भी तो जनता देखती है। फिलहाल आप सभी का बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए।